हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोस्टर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 10th क्लास पेंटिंग यानी कि चित्रकला का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका अक्टूबर नवंबर के एग्जाम जो कि दिसंबर में कराए गए थे उनका क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको इस तरीके से आता है। यहाँ पर किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सही तरीका क्या होगा आपके पेपर को करने का, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाने हैं, यानी कि आपका पेपर कैसा है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको डेट और यहाँ पर डे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बच्चे मान लीजिए किसी अदर लैंग्वेज से हैं, मतलब किसी की लैंग्वेज जो है वो अदर है, तो यहाँ पर उस लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हैं। बस पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, वो आपकी चॉइस है। आप उसे इंग्लिश में करिए, हिंदी में करिए, उर्दू में करिए, पंजाबी में, बंगाली में, तमिल में, मलयालम में या मराठी में, ठीक है। कोई सी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर पेपर दे सकते हैं जिसमें भी आपको आंसर लिखना आ रहा है, ठीक है। बट आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो टाइमिंग है 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, क्योंकि इसका पेंटिंग का प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर और एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि 33 से अब मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आते हैं और आप थ्योरी में फेल हो जाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है NIOS के 10th क्लास के पेपर में, ठीक है। तो 10th वाले बच्चे प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से दें और आपके थ्योरी की फिर टेंशन दूर हो जाएगी उनकी, ठीक है। चलिए, फिर भी हम थ्योरी में मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन तो हमें कर आने हैं, तो हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के दिए हुए हैं, ये आपको सिर्फ 1 मार्क्स में आपको समझ सकते हैं। आप इसमें 15 से 20 वर्ड आपको लिखने होंगे, जो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। जो नोट्स हमने बनाए हैं वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट टाइम भी। तो आप अगर नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 17 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपके लास्ट सबको जो हाईएस्ट मार्क्स में का क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का आता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो हमारे नोट्स से ही हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। तो अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए तो उनको कर लीजिए और उनको अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर जो अगर और करके दिया हुआ है इट मीन्स इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। अब मान लीजिए इन क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको इसका आता है, फिर इसका आता है, फिर इसका आता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस का आंसर, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको 100% बहुत अच्छे से आता है, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपकी आंसर सीट है। मान लीजिए आपको आंसर नंबर 15 बहुत अच्छे से आता है, फिर आंसर नंबर आपको है 18 बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे आपको लिखना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप 1 बाय 1 इस तरीके से लिखना स्टार्ट करें सीक्वेंस में, ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है, 100% आप श्योर हो कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देना। मान लो 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनको सबसे पहले लिखो। उसके बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर 50% अच्छे आते हैं, मतलब आते हैं आपको आधे क्वेश्चन, आधे आपको बनाने की ज़रूरत है, उनको सेकंड नंबर पर लिखिए। फिर उसके बाद में थर्ड टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, आप बस बनाकर लिख कर आए हो। इस तरीके से अगर आप पेपर कर आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।